Bismillahirrahmanirrahim. I'm here, Professor Idrat Katnan, with the first year students, and it's question number 7. This is exercise number 7.7, and it's question number 7. अच्छा देखिए, 2 dice are thrown simultaneously. 2 लूडो के दाने फेंके गए. आपको पता है जब 2 लूडो के दाने फेंके जाएं तो सैंपल स्पेस की तादाद कितनी होती है? 36. ये जी इसका मतलब है अगर इसके सैंपल स्पेस की तादाद बनाई जाए तो हो सकता है 1 1 आया हो सकता है 1 2 आया हो. मतलब ये सिलसिला हम पूरे तो नहीं लिख सकते, जस्ट आइडिया दे रहा हूं कि ये टोटल जब 2 लूडो के दाने फेंके जाएं तो टोटल वाकयात कितने रोनुमा हो सकते हैं? 36. हो सकता है पहले पर 1 आए दूसरे पर 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6 इस तरह 2 1 2 2 मतलब इस तरह करके टोटल 36 एलिमेंट्स हो जाते हैं इसके. तो इसका मतलब है टोटल 36. अब क्या कहता है? इवेंट ए इज डेट ऑफ द सम ऑफ डॉट्स इज ऑड नंबर. ए के अंदर वो वाकयात हैं इनमें से जिनका सम ऑड है. एक बात आपको बताऊं आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, अगर टोटल 36 हैं तो उसके अंदर 18 होंगे जिनका सम ऑड है, क्योंकि 18 वो होंगे जिनका सम इवन है, 18 वो है जो जिनका सम ऑड है. बट वी हैव ए कंसर्न विद दोस जिनका सम ऑड है. ये देखें मैं इस तरह करता हूं, कोई बात नहीं, लिख ही लेते हैं कि किनका सम ऑड है. ये देखें एक 1 2 होगा, क्योंकि 1 1 नहीं होगा, क्योंकि 1 1 का सम इवन है. 1 2 होगा, फिर 1 3 नहीं होगा, 1 4 होगा, फिर 1 5 नहीं होगा, 1 6 होगा. इसी तरीके से 2 1 होगा, फिर 2 2 नहीं होगा, 2 3 होगा, 2 4 नहीं होगा, 2 5 होगा. इसी तरीके से 3 1 नहीं होगा, क्योंकि 3 + 1 4, 3 2 होगा, 3 3 नहीं होगा, 3 4 होगा, 3 5 नहीं होगा, 3 6 होगा. इसी तरीके से 4 1 होगा, 4 2 नहीं होगा, 4 3 हो जाएगा, 4 4 नहीं होगा, 4 5 हो जाएगा. इसी तरीके से 5 1 नहीं होगा, 5 2 होगा, 5 3 नहीं होगा, 5 4 हो जाएगा. अच्छा 5 2 होगा, 5 1 नहीं होगा, 5 2, 5 3 नहीं होगा, 5 4 होगा, 5 5 नहीं होगा, 5 6 होगा. इसी तरीके से 6 1 होगा, 6 2 नहीं होगा, 6 3 हो जाएगा, 6 4 नहीं होगा, 6 5 हो जाएगा. गौर कर लें, गिन लें, इनकी तादाद मेरे बच्चे 18 हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 है इसकी तादाद. और ये वो इवेंट्स हैं जिनका सम ऑड है. अब गौर करना, फिर कहता है एंड द इवेंट बी इज डेट ऑफ द नंबर ऑफ डॉट्स शोन एटलीस्ट 1 डाई इज 3. मतलब अब बी के अंदर वो इवेंट्स हैं इसी सैंपल स्पेस से उठाने हैं जिनके अंदर कम से कम एक डाई 3 है. अच्छा एक कम से कम एक डाई 3 है, दोनों भी 3 हो सकते हैं, तो कोई बात नहीं. ये देख ली, हम इस तरह करते हैं कि वो इवेंट्स उठाते हैं जिनके अंदर कम से कम एक डाई 3 है. जैसे 1 3 3 1. ये देखें जैसे मेरे बच्चे 1 3, जैसे मेरे बच्चे 3 1. अच्छा जैसे मेरे बच्चे 2 3, जैसे 3 2. अच्छा इसी तरीके से 3 3 3 3 भी हो सकता है, क्योंकि उससे कहा है कम से कम एक डाई 3 हो, दोनों भी 3 हो सकते हैं, कोई मसला नहीं. अच्छा इसका मतलब है मेरे बच्चे 4 3, फिर मेरे बच्चे 3 4 भी हो सकता है. इसी तरीके से 5 3, फिर 3 5 भी हो सकता है. इस तरह 6 3 या 3 6 भी हो सकता है. आई थिंक सो यही हैं जिनके अंदर कम से कम एक डाई 3 है. इनकी तादाद गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. इनकी तादाद मेरे बच्चे 11 है. अब एक और मसला हमने ये भी देखना है, ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं है. देख लेते हैं. कॉमन से मुराद है जो ए में भी हो और जो बी में भी हो. हैं ऐसे इवेंट्स जो ए में भी हैं और बी में भी हैं. इसका मतलब है ये ए और बी डिसजॉइंट नहीं है बल्कि ओवरलैपिंग है, तो कोई बात नहीं. ये देखिए हम ढूंढ लेते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी में कौन है. अगर कहते हैं तो देख लेते हैं. ये देखिए 1 3, ये इधर कोई नहीं. 3 1, ये भी इधर कोई नहीं. 2 3, ये देख लें यहां पर अवेलेबल है. इसका मतलब है 2 3 है, फिर मेरे बच्चे 3 2 भी है. और गौर करें 3 3 उधर नहीं है, 4 3 उधर है, फिर 3 4 भी होगा. अच्छा 5 3 उधर नहीं है, 3 5 भी नहीं है, 6 3 है. ये देख लीजिए 6 3.
इसका मतलब है वहां पर 3 6 भी है। अच्छा, अब इनकी तादाद कितनी है? 1 2 3 4 5 6, मतलब इन दोनों में कॉमन 6। ख्याल करना, इसका मतलब है मेरे बच्चे मुझे पी ऑफ ए निकालना है, पी ऑफ बी निकालना है, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी निकालना है। पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्यों निकालना है? क्योंकि ये क्वेश्चन डिसजॉइंट का नहीं है, ओवरलैपिंग का है। तो आ जाओ मेरे बच्चे मालूम करते हैं। पहले हम क्या करते हैं, पी ऑफ ए, ये बताओ मेरे बच्चे, ये देख लें पी ऑफ ए। पी ऑफ ए का भला कैसे फार्मूला आ जाएगा? एन ऑफ ए नीचे एन ऑफ एस। आप लोगों को पता एन ऑफ ए कितना? 18, एन ऑफ एस कितना? 36, एंड इट विल बी 1/2। कोई बात नहीं मेरे बच्चे, पी ऑफ बी निकालते हैं। याद रखना जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है उसकी तादाद ऊपर रखते हैं, एन ऑफ बी ऊपर रखोगे, नीचे एन ऑफ एस रखोगे। एन ऑफ बी की तादाद मेरे बच्चे कितनी है? 11, इट विल बी 11/36। अच्छा ये बताएं आखिरी चीज़, मुझे मालूम करना है पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसका मतलब है जिसकी मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसकी तादाद ऊपर रखनी है, नीचे टोटल रखना है। तो अच्छा ये बताएं ए इंटरसेक्शन बी की तादाद कितनी है? 6, 6/36, एंड इट विल बी 1/6। अब ये बताएं कि मैं आप लोगों को बता चुका हूं मेरे बच्चे कि ए और बी डिसजॉइंट नहीं बल्कि ओवरलैपिंग है। तो आप क्या कहोगे? सिंस ए एंड बी आर ओवरलैपिंग। ये बताएं अगर ए और बी ओवरलैपिंग है तो फिर पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला कैसे होता है? पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो इधर मेरे बच्चे पुट कर दें। पहले इसका मतलब है हम वैल्यू पुट करेंगे पी ऑफ ए की, पी ऑफ ए। अच्छा भला बताएं पी ऑफ ए की मेरे बच्चे वैल्यू कितनी है? इट विल बी 1/2। पी ऑफ बी की कितनी? 11/36, और इसकी है -1/6। इट्स एलसीएम विल बी 36, 2 इस पे डिवाइड 18 प्लस 11, 6 ये 6 आ जाएगा। It will be 29 minus 6, it will be 23/36. So what you got? You got P of A union B, and this is our answer of this question. We have a question number 8 here. इसके स्टेटमेंट जरा गौर करिएगा मेरे बच्चे। There are 10 girls and 20 boys in the class. एक क्लास के अंदर 10 लड़कियां हैं और 20 लड़के हैं। हाफ ऑफ द बॉयज एंड हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ब्लू आइज। आधे लड़के और आधी लड़कियां ब्लू आइज स्टूडेंट हैं, मतलब नीली आंखों वाले हैं। आधे लड़के और आधी लड़की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन स्टूडेंट चूजन एज अ मॉनिटर इज अ गर्ल और ब्लू आइज स्टूडेंट। आप इसकी प्रोबेबिलिटी निकालें कि एक मॉनिटर लिया गया है, क्या वो एक लड़की है या ब्लू आइज स्टूडेंट है। अच्छा आप देखिए मेरी बात सुने, गौर करिएगा। गर्ल, हम पहले देख लेते हैं कि वहां पर गर्ल्स कितनी है? 10, बॉयज कितने हैं? 20। इसका मतलब है टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं। इसका मतलब है टोटल वाकयात 30 हो सकते हैं। इसका मतलब सैंपल स्पेस की तादाद 30। अच्छा अब हम ये देखते हैं कि वहां पर मतलब नीली आंखों वाली लड़कियां कितनी, नीली आंखों वाले लड़के कितने? देखें, हाफ ऑफ द गर्ल्स आर ब्लू आइज। इसका मतलब है ब्लू आई गर्ल 5 है। ब्लू आई बॉयज कितने हैं? वो 10 होंगे। टोटल ब्लू आई स्टूडेंट कितने हैं? 15। देखें मेरी बात सुने, हमने दो चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, यहां लड़की आ जाए या ब्लू आई स्टूडेंट आ जाए। इसका मतलब जो हमारा ए इवेंट है वो लड़कियों वाला है। ये देखिए एन ऑफ ए 10, बी ब्लू आई स्टूडेंट आ जाए और ब्लू आई स्टूडेंट से मुराद है वो 15। अच्छा अब हमने एक और चीज देखनी होती है इन सवालों के अंदर कि ए और बी में कुछ कॉमन तो नहीं। यहां पर ए और बी में कॉमन है, भला कैसे? इस बी के अंदर 5 लड़कियां भी हैं जो नीली आंखों वाली। इसका मतलब ए और बी में 5 चीजें कॉमन है। समझ आ रही है ना मेरे बात की कि ए और बी में 5 चीजें कॉमन है। इसका मतलब है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 के बराबर है, क्योंकि 5 लड़कियां हैं जो ब्लू आई स्टूडेंट भी हैं। इसका मतलब है इसमें और इसमें 5 चीजें कॉमन है। इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी की तादाद 5 है। मेरे बच्चे आगे आपको आता है कि पी ऑफ ए कैसे निकाला जाता है। इसका मेरे बच्चे फार्मूला होता है, अगर ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ऊपर ए की तादाद नीचे एन ऑफ एस, ए की तादाद नीचे एन ऑफ एस, 10/30 इट विल बी 1/3। अगर मेरे बच्चे मुझे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकालनी है
एन ऑफ बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ बी का मतलब है, वहां पर देखें बी की तादाद कितनी है 15/30, इट विल बी 1/2। फिर मेरे बच्चे मुझे प्रोबेबिलिटी निकालनी है ए इंटरसेक्शन बी की, पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की तादाद कितनी है 5/30, इट विल बी 1/6। अब हमें क्योंकि बात का पता चल चुका है कि ये डिसजॉइंट नहीं है, ये ओवरलैपिंग है, इसका मतलब है पी ऑफ ए यूनियन बी का फार्मूला कैसे बनेगा, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ इंटरसेक्शन बी। तो मेरे बच्चे पी ऑफ ए की वैल्यू कितनी है 1/3, पी ऑफ बी कितनी 1/2, पी ऑफ इंटरसेक्शन बी की -1/6, 1/6 एलसीएम ले लिया, 6 आ गया 3 2 2 1 2 2 3 3 1 is 3, 6 is divided 1 1 with 1, 2 plus 3 will be 5 minus 1, it will be 4/6, 2 2 or 4 2 3, it will be 2/3 and this will be your answer। मेरे बच्चे आज के लिए इतना ही काफ़ी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।